आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्लीनिंग ओसीडी को कैसे ठीक कर सकते हैं। जब भी हम क्लीनिंग ओसीडी का सामना कर रहे होते हैं तो ओसीडी की शुरुआत होती है और जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे हम बाकी जो ओसीडीज हैं उनका भी हम सामना करने लगते हैं। जैसे चेकिंग वाली ओसीडी, वैसे रिलीजियस ओसीडी और बाकी जो ओसीडीज हैं उनका भी हम सामना करने लगते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्लीनिंग ओसीडी है क्या और ओसीडी क्या है। ओसीडी में दोस्तों ये होता है कि हमारे दिमाग में ना बार बार एक हैबिट सी बन जाती है काम को करने की। और जब भी वो हम काम करते हैं ना तो उस काम से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो उसे एक आदत सी बन जाती है और बार बार ना मन में निगेटिव थिंकिंग की साइकिल चल रही होती है। जैसे क्लीनिंग ओसीडी की आपको मैं एग्जांपल दूं तो हम हाथ तो धो लेते हैं लेकिन उस हाथ धोने से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे हाथ में जम्स आ गया और ये जम्स मेरे को हार्म कर सकते हैं अगर मैंने इन्हीं हाथों से कुछ खाया या फिर मैं हाथ धोना भूल गया। तो दिमाग में ना ऐसे ऐसे निगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। कहीं हम हाथ रख देते हैं तो फिर हम डरने लगते हैं कि यार मैं हाथ कैसे धोऊं और इन हाथों में जम्स है, तो दिमाग ना मतलब हाथों पे ही रहता है और कहीं दिमाग जाता ही नहीं है। हमने कहीं हाथ रख दिया तो दिमाग उसी फिर चीज़ को लेके फिर दिमाग टेंशन में रहता है, सोचता रहता है दिमाग एक ही बस बात को कि यार मैंने हाथ रख दिया, अब ये जम्स मेरे को हम कर देंगे, हाथ धोऊं मैं कहीं जाके जल्दी। तो ऐसे ऐसे थॉट्स चलते हैं जब भी हम ओसीडी का सामना कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ बातें समझने की जरूरत है यहाँ पर आपको। जब भी हम ऐसी सिचुएशन में है ना तो आपको ये सबसे पहले समझना है कि ये प्रॉब्लम है एक मेंटल हेल्थ की। और कई बार ना हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना तो फिर हम इसका सॉल्यूशन भी निकालने में नाकाम रहते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों एक्सेप्टेंस आनी चाहिए जब भी आप ओसीडी का सामना कर रहे हो। और ओसीडी दोस्तों सिंपली यही है कि हम ना एक फियर में रहते हैं, हमेशा चौबीसों घंटे एक फियर में रहते हैं। वो चाहे चेकिंग ओसीडी में हो, चाहे रिलीजियस ओसीडी में हो, चाहे क्लीनिंग ओसीडी में ही क्यों ना हो, तो फियर यहाँ पर ना जड़ होता है ओसीडी की। इस बात को दोस्तों समझो। बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की। जब भी हम ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना तो थोड़ा बहुत ना अपने आप को यहाँ पर ना अवेयर करना पड़ेगा चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति। और फिर आपको ना जैसे आप वायरस से डरते हो तो आपको सिंपली ये समझना है कि वायरस है क्या एक्चुअल में। क्या वो सरफेस में जिंदा रह सकता है, और जिंदा भी रह सकता है तो वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है। जब हम ऐसे थॉट्स दिमाग में अपने मतलब सोचेंगे ना और इन्हीं चीज़ से रिलेटेड नॉलेज गेन करेंगे। और यहाँ पर एक नॉलेज का सबसे बड़ा रोल होता है। जब भी हम नॉलेज के प्रति ऐसी अवेयरनेस रखेंगे ना तब हमें इसके प्रति पता चलेगा कि यार ये तो कुछ नहीं है, तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कुछ टाइम बाद सॉल्व हो जाएगी, मतलब इसका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों आपको कदम उठाने पड़ेंगे। वो कदम ये है कि सबसे पहले नॉलेज गेन करो कि वायरस आखिर है क्या और वायरस हमें कैसे नुकसान करता है, वायरस हमें कैसे इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे कमजोर करता है। तो जब हम ऐसी नॉलेज गेन करेंगे ना तो दिमाग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अभी दिमाग में ना निगेटिविटी भरी पड़ी है, तो निगेटिविटी को लिए आपको ना निगेटिविटी को दूर नहीं करना है, बस निगेटिविटी को ना अपने डाइवर्ट करना है पॉजिटिविटी की तरफ। जब हम पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट करेंगे ना तो उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उसको सबसे पहले गेन कर लेंगे। और जैसे हम दिन में 8 9 बार हाथ धोते हैं ना तो कोशिश ये करना है कि आप 8 9 बार हाथ धो रहे हो तो 3 4 दिन तक जैसे 8 9 बार हाथ धोए, फिर आपने 3 4 दिन बाद फिर थोड़ा सा कम कर दिया और फिर धीरे धीरे आपको ऐसे टाइम सिचुएशन पे आ जाना है या फिर ऐसे टाइम पर आ जाना है कि जब आप बस खाना खा रहे हो ना उससे पहले हाथ धो लिया है और आपको ज़्यादा माथापच्ची या फिर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं रहेंगे ना इन प्रॉब्लम से रिलेटेड तो हमारे दिमाग की ये निगेटिव थिंकिंग या फिर निगेटिव डायरेक्शन में चलता ही रहेगा। और फिर निगेटिविटी का भाई कोई अंत तो है नहीं है, आप चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, मतलब ये कहें कि मतलब झूठ का कोई अंत नहीं है। और ये एक झूठ पे के बेस पे हम ना रियलिटी को मान रहे होते हैं, तो ये बस झूठ है और कुछ नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई रियलिटी रही भी है पास्ट में, मैं मानता हूँ कि कोविड टाइम में रियलिटी रही है और जब भी हम कोविड टाइम से ना इतने डरे डरे से रहते हैं वायरस को लेके। लेकिन यहाँ पर भी आपको ये समझने की जरूरत है कि आप खाना खाने से पहले बस एक बार हाथ धो लो, इतना सफिशियंट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप सैनिटाइज़र रख सकते हो अपने पास। हाँ, सैनिटाइज़र रखोगे तो हाथ जहाँ पे भी गंदे लगे हैं तो वहाँ पे बस धो लेने हैं। लेकिन इसकी भी दोस्तों एक कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है कि ना जैसे जैसे आप ये हैबिट्स अपनी लाइफ में अपनाओगे ना, जैसे सैनिटाइज़र की, हाथ धोने की, वो धीरे धीरे ना टाइम के साथ आपको ये बात समझना है कि धीरे धीरे आपको कम करनी पड़ेंगी, मतलब कम करनी है। जैसे अभी आप कई बार हाथ छुप गए ऑटो में बैठे, मेट्रो में बैठे तो भाई हाथ छुप गए, वहाँ पर हाथ गंदे हैं, तो कोशिश करना है कि ठीक है हाथ गंदे समझ लिया और
तभी स्टार्टिंग में आपको ये करना है कि सैनिटाइज़र कर लेना है। लेकिन फिर धीरे-धीरे आपको ये समझना है कि धीरे-धीरे जैसे आपने हाथ मतलब कहीं रख दिया है, जानबूझ के कई बार ना ये चीज़ें आप जब करोगे ना कि जैसे जानबूझ के हाथ कहीं रख दिया है और फिर आप सैनिटाइज़र भी नहीं रख रहे हो, उसे उससे फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उसे हम जेब में डाल ले रहे हैं। तो कई बार जब हम जानबूझ के ये सब चीज़ें करेंगे ना, थोड़ा-सा एक्सपोज़र बढ़ाएँगे इन चीज़ों से रिलेटेड, तो जो ये प्रॉब्लम है ना, फिर धीरे-धीरे हम इस प्रॉब्लम का सामना करने लगेंगे और फिर ये प्रॉब्लम भी ना छूमंतर हो जाएगी, इससे भी हमें धीरे-धीरे छुटकारा मिल जाएगा। जो ये हमारी नेगेटिविटी की साइकिल चलती रहती है ना, इससे भी छुटकारा भाई वो मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये समझने की ज़रूरत है और आपको यहाँ पर थोड़ा-सा अवेयर होने की ज़रूरत है। और जैसे-जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों के प्रति थोड़ा-सा आप अवेयर हो जाओ और थोड़ा-सा ना अपने एक्सपोज़र को बढ़ाओ। एक्सपोज़र का मतलब होता है कि जिस चीज़ों से आपको डर लगता है ना, उन वो चीज़ें बार-बार आप रिपीट करो। जैसे आप कहीं हाथ रखने से डरते हो, दिमाग में नेगेटिविटी तो चलती रहती है ना, तो बार-बार आप हाथ रख के देखो और जब हाथ रख के देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो फ़ोन छुप जाए उनसे, चाहे पैंट में रख लो, चाहे कहीं भी रख लो ना। बस इतना समझना है कि आप खाना खा रहे हो ना, बस खाना खाने से पहले आपको हाथ धो लेने हैं, बस इतना कर लेना है। तो दोस्तों बस जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उम्मीद करूँगा आपको ये पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। आपको कोई डाउट है, आप मेरे से बात करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत-बहुत शुक्रिया।